हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में एक और फंक्शन जो कि अगेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल में, एंड जिसके बेसिस पे हम हमारी डिपेंडेंसी वाली सिचुएशन को रिजॉल्व करते हैं। डिपेंडेंसी सिचुएशन मतलब जैसे हमारे पास एक ये डेटा है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय नेम, जेंडर, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, अटेंडेंस, परसेंटेज एंड एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस स्कोर है। उसके बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे हमें सैलरी के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कि किसकी सैलरी हाई है और किसकी सैलरी लो है। देन हमें बोनस एलिजिबिलिटी निकालनी है बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस परसेंटेज। एंड फिर हमें परफॉर्मेंस स्कोर के बेसिस बेसिस पे हमें हमारे एम्प्लॉय की रेटिंग निकालनी है। तो जहाँ पे भी हमें कुछ आउटपुट चाहिए जो किसी चीज पे डिपेंडेंट रहता है, जैसे अगर मुझे मेरा बोनस निकालना है तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है मेरे अटेंडेंस परसेंटेज पे। ओके, अगर मैं मेरी कंडीशन वाली शीट में चलते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन दी हुई है जिसमें फर्स्ट कंडीशन है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू है 50,000 के। ओके, तो उनका जो स्टेटस होगा वो होगा हाई, अदरवाइज लो। इट मीन्स अंडर हाई एंड लो, अगर सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है तो यहाँ पे स्टेटस आना चाहिए हाई। ओके, सिमिलरली अगर मैं सेकंड कंडीशन देखता हूँ, सो अगर एम्प्लॉय की अटेंडेंस 90% से ज्यादा या फिर एग्जैक्ट 90% है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ओके, सेम गोस फॉर रेटिंग। सो रेटिंग में हमारे पास कंडीशन है कि अगर एम्प्लॉय की रेटिंग 90% के इक्वलेंट या फिर ग्रेटर देन है सो स्टेटस विल बी एक्सीलेंट। अगर रेटिंग 75% से ज्यादा या फिर उसके इक्वलेंट है सो स्टेटस विल बी गुड, अदरवाइज नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो जहां भी हमारे पास इस तरीके की डिपेंडेंसी रहती है वहां हम यूज करते हैं इफ फंक्शन। इफ सैलरी इज दिस देन स्टेटस विल बी दिस। ओके, तो चलिए अभी हम इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से हम इफ फंक्शन यूज करते हैं हमारे एक्सेल में। तो जैसा हमने देखा, हमारे हाई लो की कैटेगरी या फिर हाई लो के आउटपुट निकालने के लिए एम्प्लॉय की सैलरी मस्ट बी 50,000 अबव, या तो एग्जैक्ट 50,000 या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा उसका स्टेटस हाई आएगा। फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से हम ये आउटपुट लेके आएंगे। सो इक्वल टू इफ टैब, सबसे पहले जो हमारा बेसिक रूल है, फॉर्मूले को आउटपुट से पहले हम फॉर्मूले को रीड करेंगे कि इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहे हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है लॉजिक टेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक टेस्ट? लॉजिक मीन्स मेरा यहाँ पे लॉजिक है कि अगर मेरी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ये पूरा स्टेटमेंट मेरा एक लॉजिक है। ठीक है, फिर ये पूछता है वैल्यू इफ ट्रू। सेकंड थर्ड आर्ग्यूमेंट वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब है जब मैं उसे मेरा फॉर्मूले को लॉजिक दूंगा कि अगर मेरी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए हाई। इट मीन्स वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू सच में 50,000 है तो आउटपुट आएगा हाई, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वो 50,000 से कम है सो आउटपुट शुड बी लो। ओके, सो लॉजिक टेस्ट के लिए आई विल सेलेक्ट माय E2 कॉलम बिकॉज मेरी सैलरी अंडर ई कॉलम पे है। ओके, सो लॉजिक टेस्ट सेज इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 कॉमा, देन, तो जैसे ही हमने कॉमा लगाया हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट कंप्लीट हुआ। अभी हम पहुंच गए हमारे सेकंड आर्गुमेंट पे। ओके, सो सेकंड आर्गुमेंट सेज वैल्यू इफ ट्रू, अगर मेरी सैलरी 50,000 ही है या फिर उससे ज्यादा है सो आउटपुट विल बी हाई। ओके, कॉमा, अभी ये थर्ड आर्गुमेंट पे आ चुके हैं। वैल्यू इफ ट्रू, अगर वो 50,000 से कम है देन आउटपुट शुड बी लो, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरी सैलरी 50,000 से कम है इसलिए मेरा आउटपुट आ रहा है लो। लेट्स से अगर मेरी सैलरी यहाँ 50,000 होती है सो
स्टेटस विल बी चेंज हाई, क्योंकि हमने अपने फॉर्मूला को बोला है कि अगर मेरा सैलरी वाला पार्ट इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है 50,000 के, देन शुड बी हाई और लो अकॉर्डिंग टू माय सैलरी। अभी हम यहाँ से डबल टैप करेंगे एंड सी, जहां पे भी सैलरी 50,000 से कम होगी वहां पे हम मेरा आउटपुट आएगा लो। चलिए एक बार और देखते हैं अभी बोनस एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, हम एक बार फिर से देखते हैं कि अटेंडेंस परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% देन एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ओके, सो अगेन से फॉर्मूला इक्वल टू if logic test says if my attendance is greater than or equal to 90%, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू दिया है तो हम अपने फॉर्मूला में भी परसेंटेज का साइन जरूर लगाएंगे। ओके, मेरा लॉजिक पूरा हो चुका है, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू देन, सो आउटपुट विल बी eligible, okay, otherwise not eligible, ple, yeah, bracket close, hit enter, done। because यहाँ पे मेरा परसेंटेज अटेंडेंस परसेंटेज मोर देन 90% है, सो इट सेज एलिजिबल। अगर यही मेरा परसेंटेज 89 होता है, 89% आता है, सो इट विल बी नॉट एलिजिबल। हमारा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ, ई एल, ओके, यस, सो नॉट एलिजिबल। अभी हम अपने फॉर्मूला को ट्रैक करेंगे, सो जहां पे भी हमारे अटेंडेंस परसेंटेज बिलो 90% होगा, स्टेटस विल बी नॉट एलिजिबल। नाउ थर्ड कंडीशन, रेटिंग। लेकिन यहाँ हमारे पास रेटिंग में तीन आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट, if rating is greater than or equal to 90%, second greater than or equal to 75%, and else needs improvement। तो हमें यहाँ पे तीन आउटपुट चाहिए, एक्सीलेंट, गुड और इम्प्रूवमेंट। जहां पहले हमें केवल हाई और लो और एलिजिबल और नॉट एलिजिबल चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वल टू if logic test says, my first logic test says if my performance score is greater than and equal to 90%, okay, then output will be excellent। My first condition is completed। Second, वैल्यू इफ फॉल्स के प्लेस पे, क्योंकि यहां मेरे पास अभी एक और कंडीशन है 75% की, सो अगेन आई विल अप्लाई माय इफ फॉर्मूला। इफ लॉजिक टेस्ट क्या कहता है, अगर मेरी परफॉर्मेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू है 75% के, राइट, सो आउटपुट विल बी गुड। नाउ क्योंकि हम दोनों कंडीशन दे चुके हैं, अगर 90% से ज्यादा है तो एक्सीलेंट, 75% से ज्यादा है तो गुड, उसके बिलो जितनी भी परफॉर्मेंस स्कोर है इट शुड कम अंडर नीड्स इंप्रूवमेंट। नीड्स इंप्रूवमेंट, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे क्योंकि हमने दो बार इफ कंडीशन ओपन करा है, एंड हिट एंटर। नीड्स इंप्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो 75% से भी कम है। अभी अगर हम अपने फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करते हैं, सो जहां पे भी मेरा परफॉर्मेंस स्कोर 75% या फिर 75% से ऊपर होगा वहां दिखाएगा गुड। एक्सीलेंट किस कंडीशन में दिखाएगा, अगर यहाँ पे होगा 90%, सो रेटिंग विल बी एक्सीलेंट एज पर माय फॉर्मूला, राइट। तो इस तरीके से हम हमारे एक्सेल में इफ फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि एक बहुत यूजफुल फंक्शन है, बहुत पावरफुल फंक्शन है एक्सेल में, जिसके बेसिस पे हम हमारे आउटपुट को इजीली ड्रैग कर सकते हैं। सो आप प्लीज अपने डेटा पे इफ फंक्शन का यूज जरूर करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है सो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,